तो हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं क्या होता है कैपिटल अकाउंट और क्या होता है करेंट अकाउंट। तो क्या मैं बोलूं कि बस इतना जानने से आपको एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज कैपिटल अकाउंट और उसके कितने सारे एलिमेंट्स है और व्हाट इज कैपिटल अकाउंट और उसके कौन कौन से एलिमेंट है, और उसको आइडेंटिफाई करने से अभी तो थोड़ा हार्ड कर दिया गया है, क्योंकि केस बेस में दे देता है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के जो पार्ट्स सब है उसको आइडेंटिफाई करे और बताए वो क्रेडिट साइड में आता है कि डेबिट साइड में आता है। तो जो हम लोग का कैपिटल और करंट अकाउंट है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट को फॉलो करता है, मतलब बोल सकते हैं कि सब क्रेडिट साइड किस तरफ होता है और डेबिट साइड किस तरफ में होता है, बस। और ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो इसमें जानते हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। जो हम लोग करंट अकाउंट है उसमें हम लोग का आता है क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट ऑफ गुड। अब जैसे हम लोग गुड बाहर भेजेंगे तो हम लोग पास पैसा आएगा, हम लोग पास पैसा क्रेडिट होगा, यानी कि पैसा रिसीव होगा, तो इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड। ऐसा नहीं करना सोचना कि हम लोग गुड्स बाहर भेज रहे हैं तो हम लोग का गुड्स बाहर जा रहा है तो वो डेबिट साइड, ऐसा नहीं होता है। हम लोग पैसा के व्यू पॉइंट से देखेंगे कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ गुड। अब हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं दूसरा कंट्री से तो हम लोग पैसा पे करेंगे ना, पैसा वापस दे देंगे, तो हम लोग का पैसा बाहर जा रहा है, पैसा हम लोग का डेबिट हो जा रहा है। उसके बाद है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हम लोग कोई सर्विस को एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हम लोग पैसा हम लोग के पास आएगा, हम लोग पैसा आएगा। उस वैसे ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर हम लोग कोई सर्विस को इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग पैसा डेबिट यानी पैसा वापस चले जाएगा। ऐसे सोच सोच के करना है। जैसे कोई हम लोग केस दे दिया तो हम लोग को सोचना है कि हम लोग पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, ऐसे करके उसको बैठाना है क्रेडिट साइड में या फिर डेबिट साइड में। उसके बाद है यूनिलैटरल रिसीट्स। अब भाई ये क्या होता है, जैसे अब कोई दूसरा कंट्री से हम लोग को कुछ मिलता है, जैसे कोई गिफ्ट मिल जाता है या फिर कोई भी हेल्प मिल जाता है, कोई भी एड मिल जाता है, उसी को बोलते हैं यूनिलैटरल रिसीट्स, यानी रिसीट्स। यहाँ पे रिसीट्स लिखा हुआ यानी कि हम लोग के पास आ रहा है, यानी कि ये हम लोग के पास आ रहा है, यानी क्रेडिट साइड में हम लोग के पास आ रहा है ये चीज। इसके लिए हम लोग कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, ये डायरेक्टली आ रहा है, तो इसके इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिलैटरल रिसीप्ट, हम लोग का क्रेडिट साइड में आता है। और यूनिलैटरल पेमेंट, अगर हम लोग को कंट्री इंडिया कोई कंट्री को कुछ भेज रहा है, कुछ पैसा भेज रहा है, कुछ गिफ्ट भेज रहा है बिना कोई रीजन का, उसके लिए कुछ कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, तो वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल पेमेंट। और से ही इनकम रिसीट, हम लोग के पास इनकम आ रहा है, जैसे कि जो मजदूर लोग बाहर काम करते हैं दुबई साइड में, वो लोग अपना पैसा भेजते हैं ना, इनकम रिसीट, इनकम देश पास क्रेडिट हो रहा है। और से ही होता है इनकम पेमेंट। हम लोग जैसे इनकम हम लोग के कंट्री में कोई काम कर रहा है और हम लोग उसके कंट्री वासियों को लोग मान लो बाहर अपना देश में ट्रांसफर कर रहा है, तो इनकम को पे करते हैं, इनकम पेमेंट, तो वो आता है डेबिट साइड में। तो अगर हम लोग को बोले कि क्या करंट अकाउंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल रिसीट्स एंड यूनिलैटरल पेमेंट, इनकम रिसीट्स एंड इनकम पेमेंट। बस इतना लिख के आना है, ये होता है करंट अकाउंट का डेफिनेशन। अब हम लोग जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब कैपिटल अकाउंट में जैसे कि पहला है कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट। अब कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट में बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि हम लोग मान लो कहीं पे इन्वेस्ट किए, कोई दूसरा देश में इन्वेस्ट किए, तो हम लोग वहां पे पैसा देंगे ना, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कोई दूसरा देश में लैंड करते हैं तो हम लोग पेमेंट करेंगे, तो उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। वैसे ही कोई हम लोग के देश में हम लोग का जमीन खरीदा तो हम लोग के पास पैसा आया, उसी को बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। यानी अगर परचेज और सेल जो भी हो रहा है, पैसा जब हम लोग के पास आएगा तो उसको बोलेंगे रिसीप्ट, क्योंकि ये भी क्रेडिट यहाँ पे होता है, इसका डेबिट इस टाइप होता है। और जैसे ही हम लोग को पे करना पड़ा, जैसे कि हम लोग मान लो कहीं से स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल पेमेंट, क्योंकि हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं वो कोई बाहर का कंपनी का, तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पैसा वापस दे रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अटपटा है, तो इसका डेफिनेशन ये है कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू चेंज इन एसेट्स बोथ इन फाइनेंशियल एंड फिजिकल वे। मतलब हम लोग का जो एसेट है वो चेंज हो रहा है, यानी कि हम लोग जैसे हम लोग का कोई देश में लैंड खरीद रहा है तो हम लोग का जो एसेट है पहले बहुत ज्यादा था, फिर थोड़ा घट गया, क्योंकि वो हम लोग का एसेट कोई दूसरा देशवासी खरीद लिया। वैसे हम लोग कहीं से स्टॉक खरीद रहे हैं
तो हम लोग के पास वो देश का फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा कमजोर हो गया थोड़ा सा, और हम लोग का थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि हम लोग वो देश का स्टॉक खरीद लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, बाय।